हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री श्रीनिवास आचार्य जी, उनकी आज तिथि है। नदिया जिले के अंतर्गत अग्रदीप के उत्तर की तरफ चाखंडी ग्राम में श्री श्रीनिवास आचार्य जी आविर्भूत हुए थे। इनके पिताजी का नाम श्री गंगाधर भट्टाचार्य था। श्री भक्ति रत्नाकर में वर्णन है उनके पिताजी के विषय में कि जब कटवा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो श्री गंगाधर भट्टाचार्य जी हा चैतन्य नाम उच्चारण करते हुए निरंतर अश्रु प्रवाहित कर रहे थे। इस प्रकार से श्री गंगाधर पंडित जी को प्रेम में उन्मत्त देख करके वहां पर उपस्थित भक्तों ने इनको श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रिय भक्त समझ करके उनका नाम श्री चैतन्य दास रख दिया था। श्री चैतन्य दास जी के हृदय में कोई कामना नहीं थी। अकस्मात उनके हृदय में पुत्र की कामना उत्पन्न हो गई, जिससे वे स्वयं भी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने यह बात अपनी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवी को बताई। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर में कुछ भी अपने स्वार्थ की कोई कामना नहीं होती, लेस मात्र भोग की भी कामना नहीं होती। उनके हृदय में जो कामना भी उत्पन्न होती है वह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होती है। यह बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। लक्ष्मी प्रिया देवी ने उन्हें नीलाचल जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष निवेदन करने का परामर्श दिया। तब श्री चैतन्य दास जी अपनी पत्नी के साथ में नीलाचल गए। रास्ते में याजी ग्राम में लक्ष्मी प्रिया देवी के पिताजी श्री बलराम विप्र जी रहते थे। वहां पर वे लोग कुछ दिन रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में श्री चैतन्य दास जी पहुंचे, उन्होंने अभी कुछ बोला ही नहीं था, उससे पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय की भावना को समझ लिया और कहा कि जगन्नाथ जी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब वहां पर जो भक्त थे उन्होंने पूछा, प्रभु इनकी क्या इच्छा है? तो प्रभु ने गोविंद प्रभु के माध्यम से सबको बताया कि चैतन्य दास के हृदय में पुत्र की कामना हुई है। इनके यहाँ श्रीनिवास नामक पुत्र जन्म लेगा, जो कि मेरा अभिन्न स्वरूप होकर सबका आनंद वर्धन करेगा। श्री रूप आदि के द्वारा मैं भक्ति शास्त्र प्रकाशित कराऊंगा और श्रीनिवास द्वारा ग्रंथ रत्नों का वितरण करवाऊंगा। इस प्रकार से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही यह बात कह रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि जो उनके हृदय में पुत्र की कामना हुई वह महाप्रभु की इच्छा से ही है और महाप्रभु अपने पार्षद को इस जगत में भेजना चाहते हैं जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारी बातें पहले ही बता दी। श्री भक्ति रत्नाकर में बताया है, हे नहीं समय प्रभु गोविंदे डाकिया, कहे कबीर नादे भावाविष्ट हैया। उसी समय प्रभु ने गोविंद को बुलाया और गंभीर होकर के भावाविष्ट होकर के कहा, पुत्रेर कामना करी आइला ब्राह्मण, पुत्र की कामना से ये ब्राह्मण आया है। श्रीनिवास नाम तार हईबे नंदन, इनके एक पुत्र होगा, उसका नाम श्रीनिवास होगा। श्री रूपादि द्वारा भक्ति शास्त्र प्रकाशी व रूप गोस्वामी इत्यादि के द्वारा भक्ति के शास्त्र को प्रकाशित करूंगा और श्रीनिवास आचार्य के द्वारा उन ग्रंथों को वितरण कराऊंगा। मोर शुद्ध प्रेमेर स्वरूप श्रीनिवास, तारे देखे सर्वचित्ते बाड़ीला उल्लास। श्रीनिवास मेरा द्वितीय स्वरूप ही है, उसको देख करके बड़ा उल्लास आनंद होता है। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा लेकर के श्री चैतन्य दास घर लौट आए। शुभ मुहूर्त में पुत्र का जन्म हुआ। चैतन्य दास जी ने साथ ही साथ उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के अन्नप्राशन, नामकरण, चूड़ा संस्कार, उपनयन संस्कार इत्यादि संपन्न किए। श्री गोविंद घोष जो महाप्रभु के पार्षद हैं और श्री नरहरि सरकार ठाकुर जो खंडवासी हैं, श्री खंडवासी, और श्री रघुनंदन ठाकुर जी की कृपा और स्नेह, यह सब श्रीनिवास आचार्य जी को प्राप्त हुआ। श्रीनिवास आचार्य जी बाल्यकाल से ही अपने पिताजी के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं, उनका चरित्र श्रवण किया करते थे और कृष्ण की वृंदावन लीला भी निरंतर श्रवण करते थे।
और दोनों ही पिता और पुत्र, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य जी साधारण नहीं है, वो तो महाप्रभु ने स्वयं ही बोला मेरे द्वितीय प्रकाश हैं। और जो चैतन्य दास उनके पिताजी हैं वो तो पहले से ही महाप्रभु के भक्त थे। तो पिता और पुत्र दोनों महाप्रभु की कथा सुन करके प्रेम में विह्वल होते थे, रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक इत्यादि हो जाते थे। और जो श्रीनिवास आचार्य की माता जी हैं वो भी उनको नाम संकीर्तन सिखाया करती थी। श्रीनिवास आचार्य जी ने श्री धनंजय वाचस्पति से व्याकरण, काव्य, अलंकार इत्यादि शास्त्र अध्ययन किए। उसके बाद में उनका पितृ वियोग हो गया, अर्थात पिताजी भगवान के धाम को चले गए। भक्त पिता के विरह से श्रीनिवास आचार्य जी अत्यंत कातर हो गए। तब भक्तों ने अनेक प्रकार से उनको सांत्वना प्रदान की। तब वहां पर वो रह नहीं पाए और श्रीनिवास जी माता जी के साथ में चाखंदी से फिर याजी ग्राम नाना जी के यहाँ पर आ गए। याजी ग्राम जो जब हम कटवा जाते हैं, कटवा से कुछ ही दूर पर याजी ग्राम है, रेलवे लाइन के पास में ही। श्रीनिवास आचार्य जी याजी ग्राम में रहने के कुछ दिन पश्चात श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर, वहां से श्रीखंड भी पास ही है, तो उनके चरणों में आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जल्दी ही अपनी लीला संवरण कर सकते हैं, ऐसी बात सुनकर के श्री नरहरि सरकार ठाकुर से ऐसा संकेत जब मिला श्रीनिवास आचार्य जी को, तो महाप्रभु के दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए और वापस लौट करके याजी ग्राम आए अपनी माता जी की आज्ञा लेने के लिए। तब कुछ गौड़ी भक्तों के साथ में नीलाचल की ओर महाप्रभु के दर्शन करने के लिए चले, किंतु मार्ग में ही पता चला कि महाप्रभु अप्रकट हो गए। तो श्रीनिवास आचार्य सुनते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। जब मूर्छा टूटी तो इन्होंने संकल्प कर लिया कि जब महाप्रभु के दर्शन ही नहीं हुए तो फिर जीवन धारण करने का लाभ क्या, इसलिए मैं प्राण त्याग दूंगा। तभी महाप्रभु ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि तुम धैर्य धारण करो और नीलाचल चले जाओ। नीलाचल में पहुंचने पर इन्हें स्वप्न में श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा इत्यादि के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी, उनके भी इनको दर्शन हुए और श्री गदाधर पंडित गोस्वामी श्रीनिवास जी से मिलकर के परम आनंद में निमज्जित हो गए, क्योंकि बताया ये प्रेम के स्वरूप हैं श्री श्रीनिवास आचार्य जी। जब ये छोटे थे उस समय श्री अभिराम ठाकुर, जिनके पास में जय मंगल चाबुक था, जिसको वो किसी को स्पर्श कर देते थे उसको प्रेम प्राप्त हो जाता था, इनको कई बार जय मंगल चाबुक से स्पर्श किया, 2-3 बार, तो इतने प्रेम में विह्वल हो गए थे। इनकी अवस्था देख करके, अभी अत्यंत छोटे ही हैं, प्रेम में हुंकार करते हैं, कभी प्रेम में भूमि पर लोटपोट होते हैं, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। तो श्री अभिराम ठाकुर की जो पत्नी थी उन्होंने अभिराम ठाकुर जी को मना किया, ये तो बालक है, इस प्रकार से प्रेम के विकारों को ये सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए आप इसको और इस प्रकार से अपनी चाबुक से स्पर्श मत कीजिए। तो इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य जी साक्षात प्रेम के स्वरूप ही हैं। तो गदाधर पंडित जी उनसे मिलकर के अत्यंत आनंदित हो गए और वहां पर उनको श्री रामानंद राय, श्री परमानंदपुरी, श्री सिकी माहिती, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री बक्रेश्वर पंडित, श्री गोविंद गोपीनाथ आचार्य इत्यादि प्रसिद्ध वैष्णवों से मिले और उनकी कृपा भी प्राप्त हुई। नीलाचल में रह करके इन्होंने श्री गदाधर पंडित गोस्वामी से भागवत श्रवण की। अब हम समझ सकते हैं कि कितना सौभाग्य है कि स्वयं श्रीमती राधा रानी ही श्री गदाधर पंडित है और उनसे यह भागवत सुन करके आए। फिर वहां से नीलाचल से वापस जब आ रहे थे गौड़ देश की ओर, तो श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य जी भी अप्रकट हो गए। यह संवाद उन्होंने सुना तो फिर से विरह में व्याकुल हो गए और प्राण त्यागने का संकल्प किया, किंतु नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी ने स्वप्न में आकर इनको सांत्वना प्रदान की और कहा कि तुम अभी प्राण मत त्याग करो। नवद्वीप में पहुंचे श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु के विरह में व्याकुल हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देख करके जो श्री विष्णु प्रिया देवी के सेवक थे श्री बंसी बदनानंद ठाकुर जी, उन्होंने श्री विष्णु प्रिया देवी से इनको सांत्वना देने के लिए प्रार्थना की। तब श्री विष्णु प्रिया देवी ने उनको दर्शन दिया और कृपा की। श्री विष्णु प्रिया देवी के अद्भुत वैराग्य और गौर निष्ठा को देखकर श्रीनिवास आचार्य जी विस्मित हो गए।
प्रतिदिन इनका भोजन क्या था, केवल एक बार महामंत्र करेंगे तो एक चावल रख देंगे, फिर दूसरी बार महामंत्र, तो ऐसे करके जितनी बार महामंत्र करती थी उतने चावल उनकी रसोई करती थी और उसके बाद में उनकी रसोई बना करके माता जी को देती थी, सची माता को, और जो बचता था उसको ही केवल ग्रहण करती थी। तो श्रीनिवास आचार्य जी को यहाँ पर स्वप्न में श्री सची माता के भी दर्शन हुए और कृपा प्राप्त हुई। उसके बाद श्री श्रीनिवास आचार्य जी वैष्णव कृपा प्राप्ति के लिए नवदीप, शांतिपुर, खड़दा, कृष्णनगर, श्रीखंड इत्यादि गौड़ मंडल में भ्रमण करते रहे और इनको श्री मुरारी गुप्त, श्री श्रीवास पंडित, श्री दामोदर शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी, गदाधर दास, श्री परमेश्वरी दास, श्री जानवा ठाकुरानी, श्री वसुधा देवी, श्री वीरभद्र प्रभु, श्री अभिराम ठाकुर, नरहरि सरकार ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर, इन सबके दर्शन हुए और इनकी कृपा प्राप्त हुई। इन सब ने इनकी प्रेम विह्वल अवस्था को देख करके वृंदावन जाने के लिए उपदेश दिया। तब श्रीनिवास आचार्य जी माता जी के पास में आकर के प्रार्थना करने लगे वृंदावन जाने के लिए। तब इनकी माता ने इनको आदेश दे दिया। उसके पश्चात में बहुत सारे तीर्थ करने के पश्चात में ब्रज में पहुंचे तो वहां पता चला कि श्री रूप और श्री सनातन, श्री काशीश्वर पंडित, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी प्रकट हो गए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी अब भी प्रकट हैं। तब श्री श्रीनिवास आचार्य जी इन गोस्वामियों के दर्शन करके धन्य हो गए और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात में श्री जीव गोस्वामी के आश्रय में रह करके शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु और श्री श्यामानंद प्रभु। श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य जी को अपने आराध्य श्री राधा दामोदर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री श्रीनिवास आचार्य जी ने राधा कुंड में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री कविराज गोस्वामी के भी दर्शन किए और उनकी कृपा प्राप्त की। श्रीनिवास आचार्य जी से श्री उज्ज्वल नीलमणि के श्लोकों की व्याख्या सुनकर के जीव गोस्वामी अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने श्रीनिवास को आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर को नरोत्तम को ठाकुर और दुखी कृष्णदास को श्यामानंद की पदवी प्रदान की थी। जीव गोस्वामी के निर्देशानुसार फिर श्रीनिवास आचार्य श्री राघव पंडित जी के साथ में उन्होंने मथुरा मंडल की परिक्रमा करी थी। बाद में श्री जीव गोस्वामी ने श्री नरोत्तम, श्री श्रीनिवास प्रभु और श्री श्यामानंद प्रभु को सारे गोस्वामियों के ग्रंथ लेकर के प्रचार कार्य का आदेश प्रदान किया। जब ये लोग वन विष्णुपुर में पहुंचे तब उस समय चारों ओर ये बात फैल गई थी कि ये लोग धन रत्न लेकर के पुरी जा रहे हैं। वन विष्णुपुर का राजा था वो दस्यु, उसका नाम वीर हम्बीर था। उसके ज्योतिषी ने गणना करके बताया कि इन लोगों के पास धन रत्न है। तो वीर हम्बीर ने डाकुओं को उस धन रत्न का अपहरण करने का आदेश दिया। तो वहां पर डाकुओं ने चंडी पूजा की। गुप्तचरों को भेजने से उनको पता चला कि जो लोग धन रत्न लेकर के जा रहे हैं वो मार्ग में थकावट के कारण निद्रा में सो गए हैं। इसलिए डाकुओं ने उसे चंडी की कृपा समझा और संदूक को उठा लाए। इस प्रकार से संदूक को देख करके उन्होंने सोचा इतना विशाल संदूक है, इसमें तो बहुत धन होगा, किंतु जब खोला तो देखा कि इसमें तो ग्रंथ हैं। तो राजा ने वीर हम्बीर ने ज्योतिषी को कहा तुम्हारी गणना कैसे गलत हो गई? तो उसने कहा कि मैंने जितनी बार भी गणना करके देखा अमूल्य रत्न ही दिखे, आश्चर्य की बात है यह झूठ कैसे हो गया। तब श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु अत्यंत दुखी हो गए। जब खोजने पर भी ग्रंथ नहीं मिले तो उन्होंने प्राण त्याग करने का संकल्प लिया। तब वहां के जो आदिवासी थे उन्होंने वैष्णव आचार्यों का दुख देख करके अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से राजा का ही कार्य है, दस्यु राजा वीर हम्बीर। और श्रीनिवास प्रभु को एक व्यक्ति के माध्यम से मालूम हुआ कि विष्णुपुर के राजा ने ये काम किया है, उसी के यहाँ ये ग्रंथ होंगे। तब तीनों ने प्राण त्याग करने का संकल्प त्याग दिया और ग्रंथ की खोज में श्री श्रीनिवास आचार्य जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहूंगा और तुम लोग दोनों जाकर के प्रचार करो। नरोत्तम दास ठाकुर को खेतुरी में और श्री श्यामानंद प्रभु को उत्कल में भेज दिया। तब वहां पर रहते हुए श्रीनिवास आचार्य प्रभु को मालूम हुआ कि जो वीर हम्बीर है उसको भागवत सुनने में बड़ी विशेष रुचि है।
प्रतिदिन वह भागवत का श्रवण करता है। एक दिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु एक ब्राह्मण को लेकर के वहां पहुंचे जहां वह प्रतिदिन भागवत श्रवण करता था। जब श्रीनिवास आचार्य प्रभु की महिमा उस ब्राह्मण ने उसको बताई वीरंबीर को, तो वह अत्यंत विस्मित हो गया और उनके प्रति आकृष्ट हो गया और उनसे भागवत श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। तब श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने अपने ग्रंथों के पुनः प्राप्त करने की उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको भागवत सुनाना स्वीकार किया और प्रतिदिन भागवत का पाठ और व्याख्या करने लगे। इतनी सुमधुर व्याख्या, जैसा कि हम लोगों ने अभी सुना था कि श्रीनिवास आचार्य प्रभु स्वयं श्री गदाधर पंडित जी से भागवत सुन करके आए। स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं गदाधर पंडित जी, तो इसलिए श्रीनिवास आचार्य की भागवत किस प्रकार की रही होगी। तो ऐसी भागवत सुन करके वो दस्यु राजा अत्यंत प्रभावित हुआ और धीरे धीरे उनके शरणागत हो गया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से अधिकतर प्रचार किया था और श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु ने कीर्तनों के माध्यम से प्रचार किया था। तब वो राजा वीरंबी ने श्रीनिवास आचार्य प्रभु के रहने के लिए निर्जन में एक कुटी बनवा दी और एक दिन वह निर्जन में श्रीनिवास आचार्य प्रभु के पास में आया। तब श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने उससे सारी बात बताई कि हम लोग यहाँ पर गोस्वामियों के ग्रंथ लेकर के आए थे जिसे किसी ने चुरा लिया। यह सुनकर के वीरंबीर पश्चाताप करने लगा और उसने ग्रंथों का संदूक ला करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु को दे दिया। ग्रंथ के मिलने पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु सब अत्यंत प्रसन्न हुए और जैसे उनके प्राण लौट आए, क्योंकि उन ग्रंथों में उनके प्राण थे। और उन्होंने वृंदावन में और जहां जहां पर भक्त लोग थे उन सबको संदेश भिजवाया कि ग्रंथ वापस मिल गए हैं। तब बाद में वीरंबीर और उसके परिवार के लोगों ने श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु से दीक्षा ग्रहण की और उनके शरणागत हुए और वीरंबीर का नाम भी हुआ चैतन्य दास। कुछ दिनों के बाद में फिर वहां से श्रीनिवास आचार्य प्रभु याजी ग्राम में आ गए। वहां से कटवा, नवद्वीप इत्यादि स्थानों में भ्रमण किया। तब श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु श्रीखंडवासी श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी और अपनी माता जी, उनके आदेश से उन्होंने विवाह भी किया। जैसा कि बताया, वैष्णवों का चरित्र समझना बड़ा मुश्किल है। कहाँ तो श्रीनिवास आचार्य जी जब याजी ग्राम में रहते थे उस समय श्री रामचंद्र कविराज विवाह करके डोली लेकर के साथ में जा रहे थे। मार्ग में उतरे तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने उनको वैराग्य का उपदेश दिया। वहीं से श्री रामचंद्र कविराज उनके आश्रम में ही रह गए और वहां से डोली को वापस भिजवा दिया। तो कहाँ तो उनको वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं और कहाँ स्वयं फिर विवाह कर रहे हैं। इसलिए बताया, वैष्णवों का चरित्र समझना, वैष्णव चिन्हते पारे न देवेर शक्ति, देवताओं की भी शक्ति नहीं है। और इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि जो वैष्णव लोग हैं वो भगवान की और गुरु की और वैष्णवों की आज्ञा पालन के लिए कुछ भी लोक निंदित कार्य भी कर सकते हैं। तो यद्यपि जगत के लिए ये लोक निंदा ही है कि दूसरों को उपदेश दे रहे हैं वैराग्य का और खुद विवाह कर रहे हैं, किंतु इसका मूल कारण है कि श्री नरहरि सरकार ठाकुर जो कि महाप्रभु के पार्षद हैं और उनकी माता जी जो स्वयं परम भक्तिमती थी, जो वो भी महाप्रभु की कृपा पात्री थी, इसलिए उनके आदेश से उन्होंने ये विवाह किया। इसके पहले भी श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने स्वप्न में श्री अद्वैताचार्य जी ने आदेश दिया था। सब अद्वैताचार्य जी स्वयं भगवान है, तो इसलिए स्वयं भगवान का आदेश है, वैष्णवों का भी आदेश है, इसलिए उनका उल्लंघन नहीं कर सके, भले ही लोग निंदा क्यों ना करे। इसलिए विवाह किया। तो उन्होंने गोपाल चक्रवर्ती, याजीग्राम के निवासी श्री गोपाल चक्रवर्ती की कन्या श्री ईश्वरी देवी के साथ में विवाह किया। और उसके पश्चात में कुछ दिन तक उन्होंने गोस्वामियों के ग्रंथों को अपने शिष्यों को समझाने के लिए अध्यापन कार्य भी किया। इनके प्रधान शिष्य थे श्री रामचंद्र कविराज, जो श्री चिरंजीव सेन के पुत्र थे। चिरंजीव सेन भी महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र थे। शीलजीव गोस्वामी प्रभु ने रामचंद्र जी के कवित्व से संतुष्ट होकर के उनको कविराज की उपाधि प्रदान की थी
और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के साथ में श्री रामचंद्र कविराज का विशेष घनिष्ठ संबंध था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वयं ही कीर्तन में लिखा है, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, अर्थात हे श्री आचार्य श्रीनिवास आचार्य प्रभु, आप कृपा करके मुझे कृपा कीजिए और मैं नरोत्तम दास रामचंद्र प्रभु का संग मांगता हूँ। श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्री गदाधर दास और श्री नरहरि सरकार ठाकुर भी जब अप्रकट हो गए तो फिर पुनः श्रीनिवास आचार्य जी वृंदावन में चले गए विरह से व्याकुल होकर के। वहाँ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भूगर गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी के साथ में उनका साक्षात्कार हुआ था। वृंदावन से फिर जब ये वापस आए तो इन्होंने फिर श्री नरहरि सरकार ठाकुर और श्री गदाधर दास जी के विरह महोत्सव में योगदान किया था। इसके पश्चात में जो रामचंद्र कविराज के जो भाई थे गोविंद कविराज, वो पहले वो काली के भक्त थे, देवी के उपासक थे। तो एक बार बड़े अस्वस्थ हो गए तो उस समय श्री रामचंद्र कविराज उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने उनको कहा कि तुम देवी का भजन छोड़ करके और कृष्ण का भजन करो। तो बाद में श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु की कृपा से उनका वो रोग भी ठीक हो गया और फिर उन्होंने कृष्ण का भजन किया। उन्होंने यह कीर्तन लिखा है, भजन रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य प्रभु और रामचंद्र प्रभु की कृपा से श्री गोविंद कविराज वो भी देवी भक्त से कृष्ण भक्त बन गए। श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के आदेश से श्री नरोत्तम दास ठाकुर खेतरी से वृंदावन से खेतरी में वापस आ गए। लोकनाथ दास गोस्वामी ने उनको बोला था कि तुम यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि नरोत्तम ठाकुर यहाँ जाकर के प्रचार करें। तो खेतरी में श्री गौरांग, श्री वल्लभी कांत, श्री ब्रजमोहन, श्री कृष्ण, श्री राधाकांत और श्री राधा रमण जी की सेवा प्रकट हुई। वहाँ पर बड़ा विशाल उत्सव हुआ जो कि खेतरी महोत्सव के नाम से आज तक भी विख्यात है। इतना बड़ा महोत्सव इस प्रकार से कभी भी नहीं हुआ था, इससे पूर्व भी नहीं हुआ, इसके पश्चात भी नहीं हुआ। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्री विग्रहों का महाभिषेक और पूजा संपन्न की थी और श्री जानवा ठाकुरानी के अनुगत्य में ही यह जो महोत्सव है वो संपन्न हुआ था। श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर और अपने शिष्य श्री रामचंद्र कविराज के साथ में श्री नवदीप धाम की परिक्रमा की थी। श्री रघुनंदन ठाकुर जी के तिरुभाव होने पर श्रीनिवास आचार्य प्रभु पुनः विरह सागर में डूब गए और उन्होंने श्रीखंड में जाकर के उन्होंने विरह महोत्सव में योगदान किया था। उसके पश्चात से फिर वो याजी ग्राम में आ गए और याजी ग्राम में आकर के वन विष्णुपुर में राजा वीर हम्बीर और उनके जो और परिजन थे वे सब श्रीनिवास आचार्य प्रभु के दर्शन करके बड़े संतुष्ट हुए। यहाँ पर वन विष्णुपुर में जब श्रीनिवास आचार्य प्रभु थे उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने स्वयं आदेश प्रदान किया कि तुम राघव चक्रवर्ती की कन्या श्री गौरांग प्रिया से विवाह करो। इधर राघव चक्रवर्ती को भी स्वप्न में आदेश मिला कि तुम अपनी कन्या को श्रीनिवास आचार्य को समर्पित कर दो। तो इस प्रकार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का ही आदेश है, तो इसलिए श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने दूसरी बार विवाह किया। बताया कि शुद्ध भक्त में भक्त और भगवान की इच्छा पूर्ति को छोड़ करके अन्य कोई उद्देश्य नहीं होता। उसके लिए वो भले ही स्वयं ही उनको लोग निंदा भी सहन करनी पड़े तो भी वो करते हैं। इस प्रकार से श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जो अलौकिक जीवन चरित्र है उसको समझने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जिन पर उनकी कृपा है वही उनको समझ सकते हैं, अन्यथा हमारे जैसे बद्ध जीव तो उनके प्रति दुर्बुद्धि ही करेंगे। एक विशेष और लीला जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन में देखी जाती है कि एक बार श्रीनिवास आचार्य प्रभु भजन करते करते समाधिस्थ हो गए। तो उनके सब शिष्यों ने सोचा कि लगता है गुरु जी अप्रकट हो गए हैं। तब उस समय वहाँ पर श्री रामचंद्र कविराज जी आए और रामचंद्र कविराज जी ने आकर के देखा और बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ। और वो भी वहाँ पर बैठ गए उनके पास में और वो भी समाधिस्थ हो गए। तो समाधिस्थ होकर के उन्होंने देखा कि जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु हैं वो अपने सिद्ध देह से राधा कुंड में पहुँचे और राधा कुंड में राधा जी के नाक की बेसर खो गई है
तो सभी उस सिद्ध स्वरूप से श्रीनिवास आचार्य प्रभु उसको ढूंढ रहे हैं। तो रामचंद्र कविराज भी अपने सिद्ध स्वरूप से वहां पहुंच गए और वो भी ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनको वो नाग की बेसर मिली कमल की नाल में। तो रामचंद्र कविराज प्रभु ने श्रीनिवास आचार्य प्रभु को दिया, श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने ललिता देवी को दिया, ललिता जी ने राधा जी को दिया। तो राजा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के पूछा कि ये किसको मिली। तो उन्होंने बताया कि ये जो नई सखी आई है रामचंद्र कविराज, इनको मिली। तो इस प्रकार से किस प्रकार से वो सिद्ध देह से सेवा किया करते थे, किंतु उनकी जो लौकिक लीलाएं हैं वो समझना बड़ा मुश्किल। अपने शिष्यों को तो विरक्त होने का उपदेश देते हैं और स्वयं 2 विवाह करते हैं। इसका कारण एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु की ही इच्छा है, क्योंकि इस लीला से स्पष्ट हो जाता है कि वो अपने सिद्ध स्वरूप से राधा कुंड में श्रीमती राधा रानी की नित्य सेवा करते हैं। बोलो श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु की जय। सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।